जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज लाइव चर्चा का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है मकर संक्रांति और वैशाखी? क्या अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है मकर संक्रांति और वैसाखी? अब ये किसी का प्रश्न है उस प्रश्न पे आधारित ये चर्चा है। चर्चा सिर्फ इसी विषय पर नहीं है, कई सारे विषयों, कई सारे कॉन्सेप्ट, इतिहास की कुछ बातें कैलेंडर से संबंधित, कैलेंडर का इतिहास क्या है, ठीक है। तो अंग्रेजी कैलेंडर कहने का तात्पर्य है ग्रेगोरियन कैलेंडर। बहुत पहले रोम के अंदर, इटली में एक पोप हुए थे ग्रेगोरिन, उनका नाम था ग्रेगोरिन। उन्हीं के नाम पर यह कैलेंडर का नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ऐसा नहीं कि इस कैलेंडर को ग्रेगोरिन ने बनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कैलेंडर बहुत पहले से चल रहा था, उसमें कुछ बदलाव आ रहे थे समय समय पर। किसी रोमन एम्पायर ने, किसी राजा ने, एम्पेरर ने 2 महीने हटा दिए तो 10 महीने हो गए। फिर बाद में 2 महीने जोड़ दिए गए, 12 महीने फिर से बनाया गया। लेकिन इस बीच में घटना क्या घटी? कैलेंडर का इतिहास जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे आजकल हम अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसका इतिहास, ग्रेगोरिन नामक एक पोप था। पोप मतलब जो चर्च के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ चर्च। तो रोम के अंदर सबसे बड़ा चर्च था, तो उसका जो हेड था, रोमन एम्पायर के समय, जब रोमन एम्पायर चलती थी, उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है ये, आज से लगभग 800, 1100 या 1000 वर्ष पहले की बात है। तो 1000 वर्ष से भी ज़्यादा मानिए आप, रोमन एम्पायर का इतिहास हम ले जाएंगे तो क्रिश्चियनिटी के पहले से रोमन साम्राज्य था, ठीक है। रोमन सिविलाइजेशन भी उसको बोलते हैं। मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन इधर था, इराक की तरफ था। आज हम जिसे इराक बोलते हैं वो है मेसोपोटामिया। और ग्रीस यूनानी सिविलाइजेशन था, तो वो यूरोप का आधार था। ग्रीस से ही रोमन सिविलाइजेशन डेवलप किया था। तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रेगोरिन ने बनाया ऐसा नहीं है, वो बहुत पहले से था। यहां तक कि ईसा के पहले से वो कैलेंडर चल रहा था, उसमें कुछ सुधार किए गए और ग्रेगोरिन ने 12 महीने बनाकर फरवरी को जो है 28 दिन का बनाया। और इस तरह से, और अकेले ग्रेगोरिन ने कर दिया हो ऐसा नहीं है, उसमें 2 साइंटिस्ट भी थे जो कि उसके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बाद में डेज को फिक्स किया कि कितने दिन महीने में होंगे। तो इस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो डेवलप हुआ। अब डेवलप होने के बाद यूरोपीय कंट्रीज में एज ए नेशनल कैलेंडर के रूप में इसको मान्यता दी गई। भारत में यह राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत में यह राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है, शक संवत है राष्ट्रीय कैलेंडर, ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो कई लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर है। जी नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर बिल्कुल नहीं है, ग्रेगोरियन बिल्कुल नहीं है, वह शक संवत है। नेपाल के अंदर विक्रमी संवत है। तो इस प्रकार से शक संवत, विक्रमी संवत लगभग एक ही जैसा कैलेंडर है, कोई अलग चीजें नहीं है ये। हाँ, अलग अलग शाक, जो शक संवत जो था, भगवान बुद्ध का जन्म जिस वंश में हुआ, जिस कुल में हुआ, शाक्य वंश में हुआ, तो उनके राजाओं पर यह शाक संवत का नाम रखा गया है। और ये सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंशी, भगवान राम के वंशज माने जाते हैं ये लोग। तो उनके यहां पर यह जो है शक संवत का नाम, और फिर बाद में विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत का नामकरण ऐसे किया गया। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक किया गया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को करके उस दिन से नव वर्ष मनाने की
प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें दो भेद हैं। एक भेद है कि कुछ लोग नव वर्ष होली के अगले दिन से मानते हैं। होली का जो पर्व है वो उसको भी नव वर्ष माना जाता है। और एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माना जाता है। शुक्ल पक्ष में अमावस्या का अगला दिन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और होली का दिन ठीक 15 दिन पहले पड़ता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, आपको पूर्णिमा के बाद। ठीक है, पूर्णिमा से माना जाता है, शक संवत में पूर्णिमा से मान लिया, तो होली से भी नव वर्ष माना जाता है। तो अब हम आते हैं कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, अब हमारे यहाँ कुछ पर्व हैं। कुछ पर्व हैं जिसको, जैसे कि आपको मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हर वर्ष जो है 14 तारीख को लगता है, 15 तारीख को लगता है। हर वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से क्यों आता है? क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मकर संक्रांति का पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बनाए जा रहे हैं? अब यहां पर देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या मुझे बोलना पड़ता है कई बार कि अब यहां पर क्या है कि ज्यादातर व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर होता क्या है, मैं कई बार बोल चुका हूं, और सीआर की तरह लोग हुआ 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 करते हैं। एक ने हुआ किया तो चलो भाई हमको आगे ट्रांसफर करना है, हम भी हुआ कर देते हैं। बिना जाने समझे लोग हुआ हुआ करते रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई ये जो अंग्रेजी कैलेंडर से हमें ऐसे नहीं मनाना चाहिए। हाँ, नववर्ष नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जिसको आप अंग्रेजी कैलेंडर कह रहे हैं उसका इतिहास भी जानिए कि वो इतिहास उस कैलेंडर का क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर की हिस्ट्री क्या है, उसको भी आप जानिए, उसको भी समझिए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे काम करता है, कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ। तो अब आप ये पाएंगे कि मकर संक्रांति 14-15, जी हां, आजकल जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को पड़ती है। अर्थात पिछले वर्ष भी 15 जनवरी को थी, इस वर्ष भी 15 जनवरी को है, और आने वाले प्रत्येक वर्ष में आपको मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मिलने वाली है। 14 जनवरी अब समाप्त हो गया। हाँ, 90 के दशक में, सन 2000 से पहले या 2004-5 से पहले आप जाएंगे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती थी। और यदि आप कोई जन्म कुंडली बनाए सन 1900 की आप कोई जन्म कुंडली बना ले तो आपको दिखाई देगा मकर संक्रांति 13 जनवरी की पड़ती थी। और अगर आप 1780 की जन्म कुंडली बनाए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैंने खुद बनाकर देखा है तब बोल रहा हूं, अगर आप 1780 की जन्म कुंडली बनाए, आज से लगभग 200 साल पहले की, तो आपको मिलेगा कि मकर संक्रांति 13 जनवरी को पड़ रही थी। मकर संक्रांति 13 जनवरी को पड़ रही थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। और आगे आने वाले वर्षों में भी आपको मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मिलेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फिक्स है, लेकिन फिर भी मैचिंग हो रही है। अब जैसे कि वैशाखी का पर्व है या सतुवानी पर्व है, जो कि अप्रैल के महीने में लोग मनाते हैं, नव वर्ष, पंजाबी नव वर्ष भी उसको बोलते हैं, नेपाली नव वर्ष भी बोलते हैं। उस समय जब सूर्य ग्रह जो है वह मेष राशि में प्रवेश करता है तो नव वर्ष मनाया जाता है, और वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। लेकिन 13 अप्रैल को वैशाखी मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आज से 200 साल पहले आप जाएंगे और आज की तारीख में यह भी डेट बदल चुका है। सूर्य जो है मेष राशि में, सूर्य का प्रवेश 15 अप्रैल को होगा, और मेष राशि सबसे पहली राशि है और सूर्य की उच्च राशि है। तो नव वर्ष मनाया जाता है। कई हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में नव वर्ष, शायद बंगाल में भी, शायद पंजाब में भी, नेपाल में भी, और कई राज्यों में
वैसाखी के दिन, अब 13 अप्रैल की वैसाखी मनाई जाती। क्यों 13 अप्रैल की मनाई जाती है? क्योंकि आज से 200 साल पहले, आज से 200 वर्ष पहले 18वीं सदी में क्या होता था? जो नव वर्ष है, जो वैसाखी का पर्व है, वो 13 अप्रैल को ही गिरता था। मतलब कि 200 साल पहले नहीं, 150 साल पहले अगर हम जाते हैं, ठीक, 150 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं, तो 13 अप्रैल को ही वैसाखी का पर्व लगता था। सूर्य का मेष राशि में जब प्रवेश होगा तो सूर्य का कैलेंडर शुरू हो जाता है। सूर्य देव जो है प्रथम राशि में, ये ज्योतिष से संबंधित और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जो एक्चुअल फैक्ट्स है मैं आपको बता रहा हूं, तो वो 13 अप्रैल की मनाने की प्रक्रिया चल पड़ी। लेकिन एक्चुअल डेट आज के टाइम में आप देखोगे तो सूर्य 15 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में प्रवेश करने के कारण हम मकर संक्रांति मनाते हैं। प्रश्न है, अब तो हर महीने सूर्य जो है 15 तारीख को किसी ना किसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी मकर में करेंगे तो 15 फरवरी को धनु में कर जाएंगे, क्षमा करें, धनु में नहीं, कुंभ में कर जाएंगे। धनु में तो अभी हैं, अभी धनु राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। तो 15 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जब 15 जनवरी को मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति होगी। तो संक्रांति प्रत्येक महीने आती है, लेकिन संक्रांति की जो तारीख है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलती जुलती रहती है। क्यों? इसका मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है। अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में, ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल के महीने में सूर्य जो है, सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और मेष राशि में 15 अप्रैल को प्रवेश करेंगे इस साल 2024 में। पहले वो 14 अप्रैल को कर जाते थे, लगभग आज से 90 के दशक में, 30 साल पहले या 50 साल पहले। फिर उससे भी पहले वो 13 अप्रैल को, अगर आप 1880 का कैलेंडर देखेंगे, 1880 का कैलेंडर अगर आप देखिए, 1880 का पंचांग देखिए या 1880 का कोई जन्म कुंडली देखिए आप, तो जन्म कुंडली देखेंगे तो सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कब करेंगे? 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को वैसाखी मनाना, 13 अप्रैल को फेस्टिवल मनाना, और केरला में भी मनाया जाता है 13 अप्रैल को। और फिर जो है इस तरह से ये फेस्टिवल, और यहां पर यूपी बिहार में लोग सतुवानी एक फेस्टिवल मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। तो उस समय था। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है एक्चुअल में वो सन कैलेंडर है, वो सन की मूवमेंट पर बेस्ड है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, वो सन के मूवमेंट पर बेस्ड है। तो सन के मूवमेंट पर बेस्ड होने के कारण ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जो हमारा जो सूर्य कैलेंडर है, जो भारत में जो कैलेंडर चलता है उसे हम पंचांग बोलते हैं। और जो पंचांग है उसमें सूर्य की गति की गणना और चंद्रमा की गति की गणना, दोनों की गणना होती है। महीनों का जो निर्धारण होता है वो चंद्रमा पर बेस्ड होता है, ठीक है। और सूर्य कैलेंडर के जो गणना होता है वो राशियों पर बेस्ड होता है। तो महीने का नाम भी राशियों पर आधारित होता है। जैसे मेष का महीना होगा, मेष के बाद वृषभ का महीना होगा, वृषभ के बाद आपको मिथुन का महीना होगा, फिर कर्क का महीना होगा। ये सूर्य के अनुसार मैं बता रहा हूं। सूर्य जिस जिस राशि में प्रवेश करेगा उसका महीना चलेगा, ठीक है। अब जो है सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अब कुंभ संक्रांति हम क्यों नहीं मनाते? प्रश्न ये है, हम कुंभ संक्रांति क्यों नहीं मनाते? हम जो है कोई दूसरी संक्रांति, कर्क संक्रांति क्यों नहीं मनाते? हम मकर संक्रांति ही क्यों मनाते हैं? इसी का इतना महत्व क्यों है? तो अब हम इस बात को समझेंगे कि मकर संक्रांति का संबंध किससे है
और क्या ये मकर संक्रांति भारत देश का पर्व है? जी नहीं, ये एक ऐसा पर्व है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है मकर संक्रांति। हाँ, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कंबोडिया में भी मनाया जाता है, साउथ एशियन कंट्री में तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन यूरोपियन कंट्री के हिस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां भी मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व। तो मकर संक्रांति का जो निर्धारण होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य देव मकर राशि में कब प्रवेश करेंगे। जिस दिन प्रवेश करेंगे 0 डिग्री से, 0 से उनका प्रवेश होगा, और जब उनका प्रवेश होगा मकर राशि में तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ेगी। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश 15 जनवरी को करेंगे, 0 से प्रवेश उनका हो जाएगा, तो मकर संक्रांति का पर्व होगा। लेकिन कुछ वर्षों पहले, 30-40 वर्ष पहले 14 जनवरी, उससे पहले 13 जनवरी, और अगर आप 18वीं सदी में चले जाएं तो ऐसे आपको मिलेगा 12 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती थी। इसी तरह से आप सालों साल, ये तो 200 साल बाद की मैंने बात की, आप 1000 साल पीछे चले जाइए। अगर 1000 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कि मकर संक्रांति शायद 1 जनवरी को, तब हम अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग नहीं करते थे। आज से 1000 वर्ष पहले हम अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग नहीं करते थे। तो हमें पता चलेगा कि मकर संक्रांति शायद हम 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को मनाते होंगे। और इसी तरह से अगर आप और 500 साल पीछे चले जाइए, 1500 साल पहले चले जाइए, या 2000 साल पहले चले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि आप मकर संक्रांति का जो पर्व है वो लगभग 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में पड़ता था। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में पड़ता था मकर संक्रांति। आज से लगभग 1800 साल पहले, 1500 साल पहले अगर हम पता करें कि मकर संक्रांति अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से किस तारीख को पड़ेगा, तो वो जनवरी में पड़ेगा ही नहीं, दिसंबर में पड़ता था। क्योंकि राशियों की चाल और किसी राशि की जो चाल होती है, सूर्य की जो चाल होती है, उसके हिसाब में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अंतर होने के कारण ये तिथि जो है आगे बढ़ती रहती है। एक एक दिन, कुछ वर्षों पर आपको जब भी, अब ये गणित ज्योतिष का विषय हो जाएगा कि हम काउंटिंग करें, ये जो है लगभग 70 वर्षों के आसपास आपको डिफरेंस दिखाई देगा। मकर संक्रांति की जो तिथि है, अभी 2004 तक मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही थी, लेकिन फिर 14 जनवरी, 15 जनवरी, कभी कभी हल्का सा फ्लक्चुएट करेगा और फिर पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगा। तो अब आगे के सालों में, आगे आने वाले वर्षों में मकर संक्रांति आपको हमेशा 15 जनवरी को ही मिलने वाली है। 15 जनवरी को ही मिलने वाली है, और 13 अप्रैल से वैशाखी का कोई लेना देना नहीं है। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश नव वर्ष माना जाता है, नया साल माना जाता है वो अप्रैल। इसीलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का अगर अध्ययन करेंगे तो सन साइन हमारी क्या है, सन साइन से सारी चीजें देखते हैं कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप 1800 साल पहले चले जाए, 1800 ईयर्स पहले के, अगर हम कोई कुंडली बनाए, निर्माण करें, जन्म कुंडली बनाए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो जो 1800 साल पहले का भी कुंडली बना दे, चार्ट अगर क्रिएट कर दे, तो फिर जो है आप पाएंगे कि जो मकर संक्रांति है वो दिसंबर के महीने में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो दिसंबर के महीने में चला जाएगा। अब चलिए, अब हम आते हैं एक पॉइंट पर कि अभी जो है 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस मनाते हैं। अब ये क्रिसमस क्या चीज है? वास्तव में यूरोप के अंदर, रोम के इतिहास में, अब मैं यहां पर हम इतिहास शुरू करेंगे रोम का। रोम के इतिहास में एक पर्व मनाया जाता था, सीजन ऑफ सैटर्नालिया। सैटर्नालिया नामक एक पर्व मनाया जाता था जिसको नाम दिया गया था सैटर्नालिया। और देखिए यहां पर एक बकरे की फोटो साथ में लगी हुई है।
इसकी फोटो लगी हुई है, बकरे की फोटो। सैटर्नालिया नाम, इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन आज कुछ नवीन जानकारियां लेकर आया हूं इस पर्व के बारे में, तब आपको कुछ बातें और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। तो सीजन ऑफ सैटर्नालिया, ये कुछ दिनों का पखवाड़ा, एक लगभग 15 दिन का एक पूरा, आज भी जब क्रिसमस की छुट्टी होती है यूरोपियन कंट्रीज में तो कम से कम 15 डेज की होती है, ठीक ना। ऑलमोस्ट ये 15 डेज टू 16 डेज की लीव देते हैं यूरोपियन कंट्री में, जो क्रिसमस की छुट्टी की जाती है। तो यूरोप के अंदर, रोम के अंदर, स्पेशली रोमन एम्पायर की ही बात है, रोमन राजा जब हुआ करते थे उस समय की बात है, जब क्रिश्चियनिटी का इन्फेक्शन नहीं हुआ था, जब डार्क एज स्टार्ट नहीं हुआ था, तो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, उसका नाम था सैटर्नालिया। और उसमें ये गोट को खिलाना पिलाने का काम ये लोग करते थे, और कई लोग जो है मुखौटा पहनते थे बकरे का मुखौटा वो पहना करते थे सैटर्नालिया में। तो यह जो है सैटर्नालिया क्या पर्व था, सैटर्नालिया, अब ये सैटर्नालिया जो गॉड था उसमें सैटर्न गॉड था, अर्थात शनिदेव की पूजा होती थी, शनिदेव की पूजा होती थी। तो शनिदेव की इसमें पूजा होती थी, और शनिदेव को, इसको एक इंडो यूरोपियन फेस्टिवल के रूप में, जो हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसे इंडो यूरोपियन फेस्टिवल के रूप में बताया, ठीक। तो ये इंडो यूरोपियन फेस्टिवल के रूप में ये एक पर्व मनाया जाता था। तो इसके लिए सैटर्न की पूजा होती थी, शनि की पूजा होती थी, शनिदेव की पूजा होती थी। तो जो शनिदेव की पूजा होती थी, इसमें इस तरह से गोट के रूप में शनिदेव को दिखाया जाता था। और ये देखिए, ये जो आप फोटो आप देख रहे हैं, ये रोम के अंदर, इटली देश में, यूरोप के अंदर रोम में ये शनिदेव का मंदिर है, जो कि तोड़ दिया गया है। ये शनिदेव का मंदिर था वहां पर, एक सैटर्न टेम्पल इसको बोलते हैं, इटली में, रोम में। ये जो फोटो लिया है रोम की ये फोटो है, और ये शनिदेव का मंदिर है। यहां पर शनिदेव की पूजा होती थी और सैटर्नालिया आपको मनाया जाता था। अगर आप सामवेद का अध्ययन करेंगे तो सामवेद का जो मंत्र है, प्रथम मंत्र कहा जाता है, वो शनिदेव को समर्पित है। चलिए ठीक है। अब शनिदेव की पूजा किस रूप में होती थी? खेती का देवता, इसे खेती बाड़ी के देवता के रूप में पूजा जाता था। और जो लोग खेती बाड़ी करते थे उससे शनिदेव का जो है, इस फोटो को हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले आप ये देखिए, सैटर्न द गोट गॉड्स, ऐसा भी लिखा गया है, सैटर्न द गोट गॉड्स, इस तरह से इसको। और लोग क्या करते थे, एक बकरे की बहुत बड़ी मूर्ति बनाया करते थे। वो मूर्ति कैसी होती थी मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करूंगा अभी। तो बकरे की बहुत बड़ी मूर्ति किस चीज से बनाते थे? स्ट्रॉ से बनाते थे। स्ट्रॉ मतलब जो कि खेती होती है, खेती जो की जाती है, और खेती से जो आपको खरपतवार जो निकलते हैं, उससे स्ट्रॉ की एक मूर्ति बनाते थे बकरे की तरह। ये देखिए, ये इस तरह की मूर्ति बनाई जाती थी ठंड के मौसम में। ये स्विट्जरलैंड का शायद दृश्य है यूरोप के अंदर। तो इस प्रकार से ये सैटर्नालिया में, इस प्रकार से आज भी ये कल्चर है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं कि इसे नहीं मनाया जाता है। इसलिए अभी भी अमेरिका में और यूरोप में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर क्रिसमस बैंड है। तो स्ट्रॉ से मतलब कि जो गेहूं उपजाया जाता था, उस गेहूं का जो स्ट्रॉ होता था, जो उसके खर पतवार जो हुआ करते थे, उसके जो, जिसको भूसी या फिर पुआल भी बोला जाता है, यूपी बिहार में उसे पुआल, या आजकल जिसे आपको ये जो जलाते हैं आपको हरियाणा में, जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है खेती में से, अन्न को बाहर निकालने के बाद जो बचता है आपको खेती में, तो उससे ये एक मूर्ति बनाते थे, स्टैचू बनाते थे। तो ये यूरोपियन कंट्री में आज भी बनाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्रिसमस के समय पर। तो इसलिए जो लोग सैटर्नालिया सेलिब्रेट करते हैं वो लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं, वो क्रिसमस का विरोध करते हैं, ठीक है। तो
यह पर्व तो सूर्य देव का, अब इसमें क्या होता था एक्चुअल में, इसमें भी आता है, अगर आप सैटर्नालिया के बारे में पूरा पढ़ेंगे। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन जो क्रिश्चियंस करते हैं वो अलग ढंग से करते हैं, लेकिन जो इसको पैगन फेस्टिवल भी कहा जाता था, वो लोग इसको किस रूप में, सैटर्न इज द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, सैटर्न इज गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। तो खेती करने के बाद जो पराली बचती है, पराली पुआली, यूपी में, इधर बिहार में पुआल बोलेंगे, हरियाणा में पराली बोलते हैं, वो जो पराली बचती है उस पराली से इस मूर्ति का निर्माण होता था। और ये बकरे के समान इसका ये निर्माण होता था। तो चलिए, तो अब ये यहां पर शनि देव की पूजा की जाती थी, शनि देव की पूजा की जाती थी। बाद में इसमें बलि प्रथा भी जुड़ गई, बलियां लोगों ने देना शुरू कर दिया शनि देव के मंदिरों पर। और यूनान के अंदर, ग्रीस के अंदर, इटली के अंदर सैटर्न के टेम्पल, ये जो मैंने अभी फोटो आपसे शेयर की, ये जो है टेम्पल है, इस टेम्पल को, सैटर्न का टेम्पल है ये, इटली में, रोम में है, ये शनि देव का टेम्पल है ये, ठीक है। तो शनि देव को प्लीज करना, शनि देव को प्रसन्न करने की कोशिश। अब ऐसा क्यों किया जाता था बताइए? यह एक ज्योतिष उपाय है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश शत्रु राशि में प्रवेश होता है। और इसमें अगर आप किसी ज्योतिषी से पूछोगे, कई लोग अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखवाते हैं, राय सलाह लेते हैं, आप भी पूछना चाहें, हाँ वो सशुल्क होता है, उसकी फीस होती है, आपको देनी पड़ेगी। तो मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, तो मकर राशि में कुछ संदर्भों में सूर्य जो है अच्छा फल नहीं देते हैं जन्म कुंडली में, ठीक है। सूर्य जो है अच्छा फल जन्म कुंडली में नहीं देते हैं। तो सूर्य अच्छा फल दे, इसके लिए क्या किया जाता है, एक कंडीशन है, अगर किसी के जन्म कुंडली में सूर्य देव मकर राशि में विराजमान है और अगर शनि की स्थिति अच्छी है, तो सूर्य का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, सूर्य का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, तो सैटर्न की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी दिखाई दे रही है, तभी सूर्य का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। अगर सूर्य देव मकर राशि में है और शनि देव वेल प्लेस्ड नहीं है, या शनि देव मारक ग्रह के रूप में है उस लग्न कुंडली में, तो फिर आपको चाहिए कि आप शनि देव को प्रसन्न करें। अगर आप सूर्य का, मिथ्रा, यहां पर मिथ्रा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मिथ्रा जो है, मिथ्राज ऐसे लिखा गया है अंग्रेजी में, MITHRA, मिथ्रा। मित्र जो है, सूर्य देव को ही मित्र कहा जाता है हेलेनिस्टिक रिलीजन में। हेलेनिस्टिक रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी के डार्क एज आने के पहले यूरोप के अंदर हेलेनिस्टिक रिलीजन हुआ करता था, जिसमें कि 12 देवता हुआ करते थे। और जो हेलेनिस्टिक रिलीजन था वह जो था इंडो यूरोपियन कल्चर से डेवलप हुआ था। इंडो यूरोपियन कल्चर मतलब कि जो भारत का जो धार्मिक ज्ञान था, क्योंकि जो कैलेंडर दिया वो सबसे पहले इस भारत भूमि से कैलेंडर निकला। सप्ताह में 7 दिन होने चाहिए, ये बात भी सबसे पहले भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष से ये बात निकली। और उसी वैदिक ज्योतिष के आधार पर सप्ताह के 7 दिन निश्चित कर दिए गए। और यूरोपीय लोगों ने भी सप्ताह में 7 दिन ही रखे, और उनके नाम भी हम कहते हैं रविवार या सूर्यवार को संडे कहा गया, सोमवार को मंडे कहा गया, मून मंडे, ट्यूसडे मंगलवार, वेंसडे बुधवार, थर्सडे जुपिटर के लिए कहा गया, गुरुवार के लिए कहा गया। इसी प्रकार से सैटरडे सैटर्न के लिए कहा गया, फ्राइडे वीनस के लिए कहा गया, शुक्र के लिए। तो सेम पैटर्न पर वहां पर कुछ अलग से नहीं आ गया था। इसीलिए ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं वैदिक आधार भूमि से हुई है। यह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है,
इसकी उत्पत्ति भी वैदिक आधार भूमि से हुई है। इसके पीछे भी ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस कैलेंडर का निर्माण किया गया है। यही कारण है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी जो आपकी तिथियां पड़ती हैं, विशेष करके मकर संक्रांति, वैसाखी की, वो सेम समय पे पड़ जाती हैं, क्योंकि वैसाखी का पर्व और मकर संक्रांति का जो पर्व है, चंद्र मास से इसका संबंध नहीं है। हां, राशि से संबंध है, तो चंद्रमा को हम राशि से देखते हैं, राशि को चंद्रमा के माध्यम से समझते हैं। तो अब सूर्य का प्रवेश राशि में होगा, मकर राशि में होने से मकर संक्रांति। लेकिन यही सूर्य का प्रवेश आज से, जब से क्रिसमस सेलिब्रेट होना शुरू हुआ, उस समय लगभग 25 दिसंबर को ही मकर संक्रांति पड़ती थी। 25 दिसंबर को ही मकर संक्रांति पड़ती थी, और इसीलिए वहां एक फेस्टिवल मनाया जाता था, सैटर्नालिया। शनि देव की पूजा होती थी। और शनि देव की पूजा क्यों होती थी? क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि देव को प्रसन्न रखिए, शनि की सेवा कीजिए, यह विधान था। तो वहां पर भी जो सैटर्नालिया का जो फेस्टिवल है, वो मित्रा को, मित्रा मतलब सूर्य को, जो सभी देवताओं का राजा है, मित्रा, सूर्य ही सभी देवों का राजा है। तो सूर्य को जो है, इस तरह से वहां पर सूर्य को अच्छा रखने के लिए, कि हमारा सूर्य ग्रह जो है अच्छा प्रभाव दे, अच्छा फल दे, सूर्य ग्रह की, सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए शनि देव को उच्च किया जाता है, शनि की सेवा की जाती है। तो सैटर्नालिया में क्या होता था? सैटर्नालिया में एक विशेष कार्य चलता था कि लोग अपने नौकर चाकरों को छुट्टी देते थे और अपने नौकरों की सेवा करते थे, उनको बोनस देते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उनको नए कपड़े देते थे। क्यों? क्योंकि शनि देव के जो कारक चीजें हैं, तो शनि देव, अब मकर राशि, मकर राशि क्या है भाई? मकर राशि की फोटो कैसे होती है? बकरे के जैसे होती है। मकर राशि की फोटो कैसे होती है? बकरे के जैसी होती है। ठीक, सैटर्न द गोट गॉड्स, मकर राशि की जो फोटो होती है वो बकरे की जैसी होती है, ये तो सब जानते होंगे ना, थोड़ा बहुत भी आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हो। तो मकर राशि की फोटो जो है, मकर राशि का जो सिंबल है वो बकरा है, गोट है वो। तो इसीलिए ये यूरोपियन कंट्री में बर्फ गिरी रहती है, और बर्फ के ऊपर ये लोग इस तरह का गोट बनाएंगे, जो कि स्ट्रॉ से बनाते हैं। स्ट्रॉ मतलब जो पुआल है, पराली है, उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं, तो उससे ये लोग बनाते हैं। स्ट्रॉ से ये लोग ये गोट बना देते हैं, बकरा बना देते हैं, और इसके आसपास घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, अपना सेलिब्रेट करेंगे। और अपने नौकर चाकरों को, सैटर्नालिया के अंदर, यूरोप के कल्चर में अगर हम जाएं, तो अपने नौकरों को, अपने नौकर चाकरों को गिफ्ट देना, उनको कुछ ना कुछ देना, या फिर उनको बोनस देना, गिफ्ट देना, ये सब एक प्रक्रिया थी। तो गिफ्टिंग का बड़ा ही महत्व था, गिफ्ट करो, दान करने का, दान करने का। वैसे भी मकर संक्रांति जब हम मनाते हैं, तो उसमें दान करने का बड़ा ही एक बहुत बड़ा प्रचलन है मकर संक्रांति में, कि हम गंगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे राज्यों में जहां पर नर्मदा नदी है, वहां पर लोग नदी में स्नान करेंगे। इतनी ठंड में भी गंगा स्नान में आप जाएंगे, गंगा तट पर आपको भीड़ मिलेगी। तो लोग स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद वो दान करेंगे, तिल का दान, उसमें भी तिल का दान। तिल क्या है? काली वस्तु है। कंबल का दान, काले कंबल का दान, काले तिल का दान, और अन्न का दान, ये सब मकर संक्रांति में करना चाहिए, मकर संक्रांति में करना चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं एक फोटो पर। ये फोटो आप देखिए, क्षमा करें, ये फोटो देखिए। चलिए, ये फोटो जो है, ये सैटर्नालिया पर्व का ही एक फोटो है। इसमें एक बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं, सांता क्लॉज की तरह। क्या ये सांता क्लॉज है? जी नहीं, ये सांता क्लॉज नहीं है। ये जो बाबा आपको बकरे को कुछ खिला रहे हैं, देख रहे हैं आप, बकरे को कुछ खिलाया जा रहा है,
गॉड जुल, इसे लिखा गया है गॉड जुल्टोमेन, पूरा जो नाम था शायद गॉड जुल्टोमेन करके था। तो ये जो बाबा है दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए हैं, अब ये जो फोटो है ये सेंटा क्लॉज की फोटो नहीं है, ये गॉड जुल की फोटो है। ठीक, तो ये बकरे को खिला रहे हैं, और बकरे जो थे बहुत ज्यादा काम में लिए जाते थे, खेती बाड़ी के काम में इनका बकरों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, लोग बकरों को बहुत पालते थे। यहां तक कि कहते हैं कि यूरोप में, जो नदर्न यूरोप है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क, उस साइड में जो है आपको थॉर एक देवता है, थॉर, उसको मानते हैं। तो वो जिस पे उसकी जो सवारी थी बकरे ही खींचते थे उसके रथ को, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस था। तो जो बकरा है उसको खिलाना पिलाना, और ये जो गॉड है ये जुल्ट गॉड है। तो बाद में क्या हुआ कि जब क्रिश्चियनिटी आ गई, अब आइए क्रिश्चियनिटी कैसे आ गई, तो वो अगर आप ये जानना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी कैसे आई, डार्क एज कैसे शुरू हुआ, रोमन एम्पायर्स जो थे वो क्रिश्चियन बनने शुरू हो गए। पहले वो क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे, पहले वो हेलेनिस्टिक रिलीजन में बिलीव करते थे, जिसमें कि 12 गॉड्स। अगर आप इतना डिटेल में अभी इस वीडियो में आपको नहीं दे पाऊंगा, अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप ये जो फिलॉसफी का कोर्स दिया जाता है ना, आप इसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। ये जो फिलॉसफी का कोर्स दिया जाता है, आपको ध्यान हो तो फिलॉसफी का कोर्स, दर्शन का कोर्स, फिलॉसफी का ये जो कोर्स है, इसमें ये पूरी कहानी बताई गई है कि डार्क एज कैसे शुरू हुआ, रोमन एम्पायर जो थे वो कैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, किस तरह से, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्रिश्चियंस जब आ गए, क्रिश्चियंस आए और जो रोमन एम्पायर थे वो क्रिश्चियन बनने लगे, तो क्रिश्चियन जो थे वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते थे, लेकिन वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते थे ज्यादा। तो क्रिसमस इज नॉट द बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस कोई बर्थ डेट नहीं है जीसस क्राइस्ट का। तो पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल था वो था सैटर्नालिया। पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल था वो था सैटर्नालिया, जिसका संबंध मकर संक्रांति से है, जिसका संबंध मकर संक्रांति से है। ठीक है, तो यूरोप में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल था वो था सैटर्नालिया, और इसको लोग सेलिब्रेट करते थे। तो क्रिसमस ने सोचा कि हम इस, अब एक तो था कि इनके पास ताकत थी, राजा इनका था, तो ये मार काट कर भी काम चला ले। तो लेकिन कितने लोगों को मार देंगे, इतने सारे लोगों को मार देंगे क्या, वो सैटर्नालिया सेलिब्रेट करते हैं, तो अब क्या किया जाए, क्या उपाय है इस बात का। तो उन्होंने ट्रिक लगाना, फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया, और क्रिसमस को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जबकि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, बिब्लिकल हिस्ट्री जो है उसके अनुसार देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो विंटर में हुआ ही नहीं था, वो समर में हुआ था, वो विंटर में हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो विंटर में ना होने के कारण, विंटर में नहीं होने के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि विंटर सॉल्टिस में जो है हम क्रिसमस या बर्थ सेलिब्रेट करें। तो विंटर में नहीं हुआ था, पहली बात तो ये। तो अब ये जो था, तो सैटर्नालिया सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन क्रिश्चियनों ने एक षड्यंत्र किया, और उसमें उन्होंने क्या किया, ये जो गॉड जुल है इसको रिप्लेस कर दिया सेंटा क्लॉज से, इसको रिप्लेस कर दिया सेंटा क्लॉज से। ठीक है, तो सेंटा क्लॉज से रिप्लेस कर दिया सेंटा, अब गॉड जुल की जगह इन्होंने सेंटा क्लॉज को बिठा दिया, गॉड जुल की जगह इन्होंने सेंटा क्लॉज को बिठा दिया, रिप्लेस कर दिया, और सैटर्नालिया को क्रिसमस से रिप्लेस कर दिया। अब क्या था, सैटर्नालिया तो बहुत बड़ा फेस्टिवल था, कम से कम 14 दिन का फेस्टिवल था यूरोप के अंदर। तो बाकी दिनों को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, तो इन्होंने एक और काम कर दिया कि चलो भाई, अप्रैल में ये नववर्ष मनाते थे, सूर्य नववर्ष, ध्यान रखिएगा, विक्रमी संवत जो है हमेशा अप्रैल में नहीं पड़ता है। आप देखेंगे जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है वो ज्यादातर मार्च के महीने में पड़ेगा, ज्यादातर मार्च के महीने में पड़ जाएगा।
तो अप्रैल के महीने से सूर्य नववर्ष शुरू होता है और उसी समय इनका नववर्ष शुरू होता था। तो इन्होंने क्या किया कि छोड़ो, एक और फेस्टिवल हम जोड़ देते हैं, न्यू ईयर। हम जनवरी से मनाते हैं न्यू ईयर। तो एक लंबी चौड़ी फेस्टिवल की लिस्ट बन गई, क्योंकि फेस्टिवल वैसे भी सनातन धर्म में आप देखोगे जो हमारा जो कैलेंडर है उसमें फेस्टिवल हर महीने कोई ना कोई पर्व त्योहार है, हर महीने कोई ना कोई पर्व त्योहार है। और जो पर्व त्योहार है उसका ज्योतिष संबंध है, ज्योतिष संबंध है उसका, ठीक है। वो ग्रहों से संबंधित कर कर चीजें चल रही हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश कर रहा है इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम दिया गया मकर संक्रांति। वाई मकर संक्रांति? मकर शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब अप्रैल के महीने में सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो नववर्ष, सूर्य नववर्ष मनाया जाएगा। तो उसी समय अप्रैल के महीने में नववर्ष मनाया जाता था। आज भी कई राज्यों में अप्रैल के महीने में नववर्ष मनाया जाता है। 13 अप्रैल से वैसाखी, वो भी नववर्ष है, लेकिन उसका संबंध सोलर कैलेंडर से है, सूर्य पंचांग से है। उसका संबंध सोलर कैलेंडर से उसका संबंध है। तो अप्रैल में मनाते थे। इन्होंने कहा कि भाई ये डेज हमको कवर करना है और कवर करना है इसको, तो अब न्यू ईयर भी हम इसी टाइम मनाएंगे। अभी भी यूरोपियन कंट्री में 14-15 दिन की छुट्टी होती है ऑन द नेम ऑफ क्रिसमस, लेकिन क्रिसमस इज रिप्लेस्ड, क्रिसमस रिप्लेस नहीं हुआ बल्कि ओवरलैप हो गया सैटर्नालिया पर। तो सैटर्नालिया इज रिप्लेस्ड बाय क्रिसमस एंड गॉड जुल इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हो गया? सांता क्लॉज। सांता क्लॉज आ गया, सांता क्लॉज आ गया, गॉड जुल की जगह सांता क्लॉज आ गया, ठीक है। अब हम लोग सांता क्लॉज, अब सभी अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाने में लगे हुए हैं। पीछे यहां पर एक किडजी स्कूल था, वो भी सांता क्लॉज बच्चों को बनाते थे। तो अब जो है सांता क्लॉज बच्चों को बना रहे हैं। हो सकता है सरकारी आज्ञा हो, क्योंकि सरकारी छुट्टी रहती है 25 दिसंबर को। हाँ, लेकिन ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो हमारा नेशनल कैलेंडर नहीं है। भारत सरकार का जो नेशनल, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है, वो शक संवत है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, जो पंचांग है हमारा भारत देश का। अब तो इसका नाम भी इंडिया लिखना भी, अब अंग्रेजी में भी भारत लिखते हैं, इंडिया नहीं लिखते हैं। तो ये हमें समझना है। तो क्रिसमस क्या है, न्यू ईयर क्या है, ये कैसे न्यू ईयर बना? और इन्होंने अप्रैल को, अप्रैल में अप्रैल फूल शुरू कर दिया। तो ये हमारे यहां नहीं शुरू हुआ अप्रैल फूल, यूरोप में ही शुरू कर दिया कि भाई जो अप्रैल को न्यू ईयर बनाते हैं उनको मूर्ख बनाओ, उनको उनके साथ प्रैंक करो, उनके साथ प्रैंक करो, ठीक है। तो इस तरह के कई कई खेल भी चलते हैं। तो सैटर्नालिया जो है क्रिसमस में कन्वर्ट हो गया, और जो गॉड जुल थे वो सांता क्लॉज में कन्वर्ट हो गए। तो बकरे की सेवा, बकरे को खिलाना पिलाना, ये भी लोग करते थे और बलियां भी देते थे। तो कई बार इसमें ऐसा भी बताया जाता है, जो क्रिसमस, जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, सैटर्नालिया बहुत ही गंदा त्योहार था, उसमें लोग एक दूसरे को मारते थे। और नहीं, इन लोगों ने मारने का नियम शुरू किया था। जो रोमन एम्पायर थे वो सैटर्नालिया के दिन पर्ज करते थे कि भाई खुली छूट दे दो, कोई कैसा भी क्राइम करे 2 दिन के लिए हम माफ करते हैं। 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह का पर्ज कर दिया करते थे कि जाओ भाई खुली छूट है, कोई भी क्राइम कर लो। और धीरे धीरे इसमें होता क्या था, जो पैगन लोग थे उनकी हत्याएं होती थी, क्रिश्चियन लोग जो थे उनको मारने का एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता था, ठीक है। तो जो रिलीजन को पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए यूज करना, ये क्रिश्चियनिटी के आने से शुरू हुआ। जब रोमन एम्पायर्स ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया तो क्रिश्चियनिटी को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल टूल, ठीक है, कि हम रिलीजन को फैलाकर दूसरे स्टेट्स पर हम रूल करेंगे।
तो सैटर्नालिया से और सैटर्नालिया का संबंध किससे है? मकर संक्रांति से है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इन सब विषयों को समझे होंगे। तो ये हमें आज किसी ने मुझे नव वर्ष, कोई कहता है कि नव वर्ष ये नहीं है, नव वर्ष तो वो है, नव वर्ष तो ये अब कई बातों, कई परिस्थितियां होती हैं, उस पर ये निर्भर करता है। निश्चय ही ये नव वर्ष नहीं है, हाँ, लेकिन एक त्योहार का यह माहौल है। तो मकर संक्रांति का संबंध जो है ना तो 14 तारीख से है ना 15 तारीख से। मकर संक्रांति का संबंध इस बात से है कि मकर राशि में सूर्य देव का प्रवेश, और उसी के साथ फिर उत्तरायण भी शुरू हो जाता है। उत्तरायण शुरू हो जाता है जो नॉर्थ पोल है, जो कि सन की लाइट से बाहर होता है। इस समय क्या होता है, नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, कई जगहों पर सनराइज होता ही नहीं है। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप की कई कंट्रीज हैं, नॉर्वे हो गया, नॉर्वे के कुछ इलाकों में और कई कंट्रीज के कुछ इलाकों में सनराइज, सूर्य उदय नहीं होता। क्यों? कि जो नॉर्थ साइड है वो अर्थ का जो नॉर्थ साइड है वो चला जाता है, और जो सदर्न पार्ट है वो इंक्लाइन होकर सूर्य की रोशनी में आ जाता है। तो सदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो देश है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वहां पर गर्मी का मौसम है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, समर चल रहा है इस समय। गूगल कीजिए, थोड़ा सा पता चलेगा क्या टेम्परेचर है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम है, साउथ अफ्रीका में गर्मी का मौसम है इस समय। साउथ अफ्रीका जहां गांधी जी पढ़ने गए थे, तो साउथ अफ्रीका में इस समय गर्मी का मौसम मिलेगा आपको। क्यों गर्मी का मौसम मिलेगा? क्योंकि वो साउथ, जितना हम साउथ की ओर जाओगे, क्योंकि जो सदर्न पार्ट है वो इंक्लाइन हो जाता है, वो सूर्य के समक्ष आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री, सैटर्नालिया से क्रिसमस में कन्वर्ट होना, और जो है ये जो एक गॉड थे, गॉड जुल, उनको रिप्लेस कर दिया गया सेंटा क्लॉज से। तो ये क्रिश्चियन जो थे वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए कि भाई ये जो फेस्टिवल्स हैं इससे हम लोगों को जोड़ पाए, तो उन्होंने क्रिसमस फेस्टिवल को डिस्कवर करके, और डिस्कवर नहीं किया, एक तरह से पुराना फेस्टिवल जो सैटर्नालिया चल रहा था उसको रिप्लेस किया क्रिसमस से, और इसके पीछे पॉलिटिकल पावर्स को यूज़ किया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें फिर सामने आई, और इसी के साथ न्यू ईयर भी जोड़ दिया गया बाद में कि हम इस दिन से न्यू ईयर मनाएंगे, 1 जनवरी से हम मनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, तो इसके साथ हमें यह समझना है। और उत्तरायण के रूप में मकर संक्रांति को भी नया वर्ष मानते हैं कई लोग। उत्तरायण से मकर संक्रांति को भी नव वर्ष मानते थे। तो किसी समय पर 1 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती थी। ठीक है, तो ये शिफ्ट होती रहती है, आगे की ओर बढ़ती रहती है डेट। तो अब जो है मकर संक्रांति की डेट 15 जनवरी जा चुकी है, 14 जनवरी नहीं है, 15 जनवरी जा चुकी है। तो हम विचार करें इन सभी विषयों पर और समझें इन सभी विषयों को और समझने का प्रयास करें। ये इतिहास है। तो नव वर्ष ठीक है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये भी वैदिक पंचांग पर आधारित है, ये उससे अलग नहीं है। क्योंकि पूरी जो कैलेंडर का जो सिस्टम है वो यहीं से जा रहा था, पूरा पंचांग, यही सिस्टम यूरोप में ट्रांसफर हो रहा था। इसीलिए जो यूरोपियन फिलोसोफर्स हैं, जो ग्रीस फिलोसोफर्स हैं या जो रोमन फिलोसोफर्स हुए जो कि बिफोर क्रिश्चियनिटी हुए, जो आज से 2500 साल पहले हुए, पाइथागोरस हो गए, एनेक्सागोरस हो गए, पार्मेनिडीज हो गया, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हैं जो जिनको फिलॉसफी अगर आप उनकी पढ़ोगे, वैसे तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, आप उनका पाइथागोरम थ्योरम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन अगर आप उनकी फिलॉसफी पढ़ोगे तो आपको पूरी तरह से सांख्य आधारित दर्शन मिलेगा वहां पर। फिर ज्योतिष पे आधारित बातें मिलेंगी, ज्योतिष पे आधारित बातें मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नव वर्ष मनाना कैसे शुरू हुआ 1 जनवरी को। तो हमारा जो नव वर्ष है, ठीक है,
हम इस नववर्ष को भी मनाएं तो अपनी संस्कृति को जानते हुए ज्ञान से, इसीलिए जानना जरूरी है कि वास्तव में स्वरूप क्या है सनातन धर्म का। उसका आज भी विस्तार देखिए, रोम के अंदर आज भी शनिदेव का मंदिर है। रोम के अंदर आज भी शनिदेव का मंदिर आपको मिलेगा। ये रहा, ये उसी का खंडहर है शनिदेव के मंदिर का, इसे तोड़ दिया गया। इटली में, रोम में आज भी शनिदेव का मंदिर है और यहां इसके चारों तरफ लोग सैटर्नालिया को सेलिब्रेट किया करते थे। तो यह पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो वैदिक परंपरा है, चाइना में इसके प्रमाण है। चीन के अंदर कन्फ्यूशियस की विचारधारा हो या उसके पहले के जो चीन के विचारक हुए, सब ने वैदिक विचारधारा के आधार पर अपने उपदेश दिए। चीन में कई योगी हुए जो नालंदा आए और यहाँ के योगियों से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया, योग का प्रचार किया। तो इस तरह से चाइना का एक कल्चरल यूनिटी अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की कई बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। इससे आपको अपने संस्कृति और अपने धर्म की शक्ति का एहसास होगा, उसका पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर जो है आपके कमेंट्स देख लेते हैं। संतोष लवकुश वर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, योगेश खैरनर जी, प्रभुदत्त शर्मा, नरेंद्र माकोड़े, सतीश मास्टर, सृजनी महंता, विक्रम सिंह जी, किशोर वैद्य, शिखर शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, अमन कक्कर जी, नववर्ष 2024 की आपके परिवार आपको शुभकामनाएं, आप सबको भी शुभकामनाएं। सविता नायक जी, रतन सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, नथु सिंह जी, विनोद के सूद, राजू पाल जी, कन्हई कुमार जी, दीपक शर्मा, माधुरी कोले, एके त्यागी, विष्णु चंद्र मौर्य, श्वेता कन्हई, दयानंद, श्री कृष्ण योगेश्वर, कमलेश खैरनर, श्री कृष्ण योगेश्वर जी, अवधेश कुमार जी, गंभीर शाह, नवजोत नाथ जी, धन्यवाद भारत, नीलम जादव, आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन, श्री कृष्ण योगेश्वर। गुरु जी, इस प्रकार अब तो उत्तरायण और दक्षिणायन के समय में भी बहुत बड़ा अंतराल आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आ ही गया है। कृपया समय बताने की कृपा करें। वर्तमान उत्तरायण और दक्षिणायन के 15 मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू हो जाएगा। पलकधारी राजभर जी, ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है 2000 वर्ष पहले जो है 25 दिसंबर या उसके आसपास मकर संक्रांति पड़ती होगी। 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये जो सैटर्नालिया क्रिसमस का जो चेंज आया है वो उसी टाइम पे लगभग आया है, जीसस के बाद, ईसा के बाद। पलकधारी जी, आशा रानी जी, श्री कृष्ण योगेश्वर, कृष्ण विष्णु पितामह ने उत्तरायण में देह त्याग किया था, वो मकर संक्रांति थी। हो सकता है वो दिसंबर में हो। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दीपक शर्मा जी, इसको पराली बोलते हैं। जी हाँ, पराली, पुआली, पुआल, ठीक ना, इस तरह से बोलते हैं। यूपी बिहार में पुआल, पुआली बोलते हैं और हरियाणा में पराली बोलते हैं। तो पराली से ये बकरे की मूर्ति बनाई जाती है सैटर्नालिया से। आज भी कुछ यूरोप के कुछ क्षेत्रों में और अमेरिका में भी क्रिसमस को बैन किया गया है। वो लोग क्रिसमस बिल्कुल नहीं मनाते। तो आज आप भी सेंटा क्लॉज लग रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे से समझाया आपने, ठीक। लाल बहादुर सिंह जी, तो बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम। विशलाल बहादुर सिंह जी हॉलैंड से हैं। ठंड बहुत है और यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, माइनस में टेम्परेचर चल रहा होगा। यहाँ पर जब इतनी ठंड है तो वहाँ कितनी होगी। चलिए ठीक है, तो अभी हम विराम देंगे और कोर्सेज, हमारी जो कोर्सेज हैं, आज 1 जनवरी है, तो पहले तो किसी और टॉपिक पर मुझे बोलने का विचार था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे प्रश्न आए तो मैंने बहुत जल्दी में ये डिसाइड किया कि आज इस विषय पर चर्चा करते हैं और इस विषय को हम डिस्कशन में लेते हैं। तो आप जरूर इसका लाभ उठाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। यथासंभव वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है, जहाँ तक हो सकता है
वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों की और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। चलिए, तो ठीक है, इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। हाँ, इसकी गहराई में बहुत सारी जानकारियां और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से नववर्ष, क्रिसमस, मकर संक्रांति, सैटर्नालिया, इन सब का एक संबंध है आपस में। अगर हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल, मतलब कल्चर की हिस्टोरिकल, संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन, कल्चर का हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो उसी पर आधारित यह चर्चा आज हमने की है। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग कोर्स करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए, संपर्क कीजिए अगर आपको ध्यान योग कोर्स करना है। ठीक, तो आप इसके लिए, ध्यान योग कोर्स के लिए आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और सारी डिटेल ले लीजिए कि ध्यान योग का कोर्स कैसे होता है, प्राकृतिक चिकित्सा या फिलॉसफी का कोर्स कैसे होता है। आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको अग्निमय बुद्ध ग्रंथ के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, उसको आपने अगर पढ़ना है या उसको प्राप्त करना है, तो आप उसकी भी जानकारी उसी व्हाट्सएप नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।